मैं अब्दुल बारी आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं 10th क्लास में जो आप लोगों को उर्दू पढ़ाई जाती है, चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। आज दिया शंकर नसीम लिखने वाले हैं गुलजार नसीम। ये सारी चीज़ मैं डिटेल के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा और ये कहानी जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट कहानी है। अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका एक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से मिस नहीं होगा। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों की खिदमत में एक शेर पेश करना चाहता हूँ। ठंडी में सुना था गर्मी ऊन में होती है, ठंडी में सुना था गर्मी ऊन में होती है, स्कूलों में पता चला गर्मी जून में होती है, और दोस्तों से पता चला गर्मी खून में होती है। लेकिन जब बड़ा हुआ तो पता चला गर्मी न तो खून में होती है, न ही जून में होती है और न ही ऊन में होती है, गर्मी तो कामयाबी के जुनून में होती है। तो आपको ऐसा कामयाब होना है तो अब की बार उर्दू में 95 पार, इसका आप लोगों को नारा लगाना है। और ऑल सब्जेक्ट में अब की बार 450 पार होनी चाहिए, क्योंकि जब जगो तब सवेरा, अभी भी मौका है, अभी भी आप जाग जाएं तो आपका नंबर बेहतरीन आ सकता है। तो आइए करते हैं क्लास शुरू जुनून के साथ, जज्बे के साथ। देखिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा दिया शंकर नसीम के। दिया शंकर नसीम जो है उसके बारे में मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, सुनने भी मज़ा आएगा और क्वेश्चन आंसर बनाने में भी आप लोगों को मज़ा आएगा। तो दिया शंकर नसीम जो है क्या है बच्चों? मुसन्निफ़ है। क्या है? मुसन्निफ़ है। देखिए मुसन्निफ़ जो होता है वो लिखने वाला होता है। राइटर जानते हैं, लेखक जानते हैं, उसे ही उर्दू में क्या कहते हैं? मुसन्निफ़ कहते हैं। इसी तरीके से मैं आप लोगों को सारा चैप्टर, ये 25वां चैप्टर है, 24 चैप्टर में करा चुका हूँ। अगर आप सही तरीके से देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका उर्दू में 95 नंबर कोई नहीं काट सकता है। ये जैसे चैप्टर सारा ख़त्म होगा मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा ग्रामर, और इस तरह ग्रामर पढ़ाऊँगा कि आपके माइंड में उतर जाएगा। तो देखिए दिया शंकर नसीम है, क्या है ये? मुसन्निफ़ है। क्या है बच्चों? मुसन्निफ़ है। मुसन्निफ़ को हिंदी में लेखक कहते हैं और इंग्लिश में राइटर कहते हैं। देखिए गुलजार नसीम क्या है? गुलजार नसीम को लिखने वाले कौन है? दिया शंकर नसीम है। देखिए सबसे पहले गुलजार नसीम जो है ये मसनवी है। क्या है? मसनवी है। जब मसनवी है, जैसे मिसाल के तौर पर मसनवी है तो मसनवी का एक पार्ट है इक़्तिबास। क्या है? इक़्तिबास। गुलजार नसीम क्या है बच्चों? क्या है? मसनवी। और मसनवी का एक पार्ट क्या है? इक़्तिबास। जैसे आप लोग देखते होंगे मूवी, सीरियल देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, तो मूवी आने से पहले आप लोगों को ट्रेलर दिखाया जाता है, एक पार्ट दिखाया जाता है। इसी तरीके से गुलजार नसीम जो है ये मसनवी है, इसका एक पार्ट है इक़्तिबास। क्या है? इक़्तिबास। उसके बारे में आपको पढ़ना है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब कोई चीज़ ड्रामा ही देखते हैं तो ड्रामा का कुछ पार्ट देखते हैं, पुरानी ही देखते हैं। तो इसी तरीके से गुलजार नसीम जो है मसनवी है, और मसनवी का पार्ट जो है इक़्तिबास है। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए आगे, दिया शंकर नसीम का असल नाम क्या है? असल नाम क्या है किसका? दिया शंकर नसीम का। तो दिया शंकर कोल है। क्या है? दिया शंकर कोल है। क्या बच्चों? दिया शंकर कोल है। किसका? दिया शंकर नसीम का जो नाम है दिया शंकर कोल है। क्या है? दिया शंकर कोल है। यहाँ पर आप लोगों को मैं नुक्ता दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी बातें। तो क्या बच्चों? दिया शंकर कोल है। किसका नाम? दिया शंकर नसीम का नाम क्या है? दिया शंकर कोल है। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। असल नाम है। क्या है? असल नाम है। यह पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो असल नाम क्या? दिया शंकर कोल है। किसका नाम? दिया शंकर नसीम का। आगे देखिए पैदाइश। क्या है? पैदाइश। किसकी पैदाइश बच्चों? दिया शंकर नसीम की पैदाइश कब हुई और कहाँ पर हुई? दो सवाल है, दो जवाब भी है। कब हुई और कहाँ पर हुई? कब का जो आएगा आपको 1811 ईस्वी में दिया शंकर नसीम क्या हुआ?
पैदाइश जो हुई दयाशंकर नसीम की कब हुई? 1811 ईस्वी में। अब अगला सवाल बनेगा कहाँ पर? तो लखनऊ में। कहाँ पर हुआ बच्चों? लखनऊ में। दयाशंकर नसीम कहाँ पर पैदा हुए? लखनऊ में। आपको मैं यहाँ पर पढ़ाया हूँ अभी, दयाशंकर नसीम का असल नाम क्या है? दयाशंकर कोल है। पैदाइश कब हुई? 1811 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। दयाशंकर नसीम कौन है? मुसन्निफ है। क्या लिखे हैं? गुलजार नसीम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? गुलजार नसीम लिखे हैं। कौन? दयाशंकर नसीम। आगे देखिए, दयाशंकर नसीम के वालिद का नाम, किसका नाम बच्चों? वालिद का नाम क्या है? तो वालिद का नाम है गंगा प्रसाद कोल। क्या है बच्चों? गंगा प्रसाद कोल है। MBBI आप लोगों के लिए कि दयाशंकर नसीम जो है उनके वालिद का नाम क्या है? तो उनके वालिद का नाम है गंगा प्रसाद कोल। क्या नाम है बच्चों? गंगा प्रसाद कोल है। किनके वालिद का नाम बच्चों? दयाशंकर नसीम के, जो कश्मीरी पंडित है। क्या है बच्चों? कश्मीरी पंडित है। समझ रहे हैं? कश्मीरी क्या है? पंडित है। इसी तरीके से सवाल बन सकता है कि गंगा प्रसाद कौन है? तो दयाशंकर नसीम के वालिद हैं। और ये पंडित कहाँ के थे? तो कश्मीरी पंडित थे। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। आगे देखिए, इब्तिदा में, इब्तिदा कहते हैं शुरुआत। क्या कहते हैं? शुरुआत में, इब्तिदा में। शुरुआत में, इब्तिदा में कौन? दयाशंकर नसीम क्या करते थे? शेर व शायरी करते थे। क्या करते थे? शेर व शायरी करते थे। तो शेर व शायरी इब्तिदा में करते थे कौन? दयाशंकर नसीम। समझ रहे हैं? यहाँ पर दे रखा है, इब्तिदा में शेर व शायरी से लगाव था किसको? दयाशंकर नसीम को। लेकिन जो मशहूर हुआ किससे हुआ? मसनवी से हुआ। वो मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। उसका एक पार्ट क्या होता है? इक्तिबास होता है। क्या होता है बच्चों? इक्तिबास होता है। इतनी सी बात याद कर लेनी है। मशहूर जो हुए वो मसनवी से हुए, लेकिन इब्तिदा में क्या करते थे? शुरुआत में क्या करते थे? शेर व शायरी क्या करते थे? कौन? दयाशंकर नसीम। आगे देखिए, नसीम की शोहरत आ गई, वो बात जो अभी आपको हम समझाए हैं। नसीम की शोहरत का वजह क्या है? गुलजारे नसीम। और गुलजारे नसीम क्या है बच्चों? मसनवी है। तो शोहरत किससे हुआ? शोहरत का वजह जो है क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी आप लोगों को एक शेर सुनाया हूँ, अगर आप उसको ट्रेंडिंग में चला देंगे, क्या करेंगे? ट्रेंडिंग में चला देंगे, सारे लोगों को भेज देंगे, तो क्या होगा? मेरा क्या कहते हैं, शोहरत की वजह जो बनेगी क्या बनेगी? वो शेर बन जाएगा। किसी से हम शोहरत क्या कहते हैं? पा लिए। इसी तरीके से नसीम की शोहरत का जो वजह है क्या है? मसनवी है। वो मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। जैसे आपको ये क्लास बहुत बेहतरीन लगा पढ़ने में, आप क्या किए? जितना आपको दोस्त अहबाब है, जितना भी फ्रेंड है, वो सारे को आप क्या किए? सेंड कर दिए। और आप अलग से कह भी दिए उसको कि सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हर दिन इस तरह की क्लास मिलती रहेगी। और 95 नंबर पाने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि पढ़ाने का अंदाज़ अलग है। इस तरीके से अगर आप दोस्तों को भेजेंगे तो क्या होगा? मुझे शोहरत मिल जाएगी। किस वीडियो से? इस वीडियो से। चैप्टर कौन रहेगा? दयाशंकर नसीम रहेगा। अब तो बात समझ में आपको आ गई होगी। तो नसीम की शोहरत का वजह गुलजारे नसीम है। क्या है बच्चों? गुलजारे नसीम है। आगे देखिए, आतिश लखनवी के, क्या है बच्चों? आतिश लखनवी के शागिर्द थे। शागिर्द समझते हैं आप लोग? स्टूडेंट। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो अभी मैं आपका क्या हूँ? टीचर हूँ। आप मेरे लिए क्या हैं? आप जो हैं वो स्टूडेंट हैं। मैं क्या हूँ? टीचर हूँ। इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरीके से आतिश लखनवी के शागिर्द, आतिश लखनवी के स्टूडेंट का नाम क्या था? दयाशंकर नसीम था। दयाशंकर नसीम था। आपको ये बात सही तरीके से याद कर लेनी है। आगे देखिए, इस तरफ पूछा जा सकता है, दयाशंकर नसीम जो है उनके उस्ताद का नाम क्या है? टीचर का नाम क्या है? सर का नाम क्या है? बता सकते हैं आतिश लखनवी। बता सकते हैं आतिश लखनवी। अब सारा चीज़ हो गया तो दयाशंकर नसीम का इंतकाल भी हुआ होगा। तो देखिए, इंतकाल कब हुआ? इंतकाल 1845 ईस्वी में दयाशंकर नसीम का हो गया था। कब?
45 ईस्वी में दिया शंकर नसीम का क्या हुआ, इंतकाल हो गया। अगर आप इसको सही तरीके से याद कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस होगा नहीं होगा, पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। पढ़ना क्या है, असल नाम दिया शंकर कोल, किसका, दिया शंकर नसीम का। पैदाइश 1811 ईस्वी को, कहाँ, लखनऊ में। वालिद का नाम गंगा प्रसाद कोल। कहाँ के पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे। इतनी सी बात याद कर लेनी है। इब्तिदा में क्या करते थे, शेर व शायरी करते थे। और मशहूर किस वजह से हुए, मशहूर जो हुए किस वजह से हुए, वो मसनवी की वजह से मशहूर हुए थे। मसनवी का नाम क्या है, गुलजारे नसीम, समझ रहे हैं। उस्ताद का नाम क्या है, किसके, दिया शंकर नसीम के, आतिश लखनवी। इंतकाल कब हुए, 1845 ईस्वी में। तो आइए आप देखते हैं गुलजारे नसीम को। गुलजारे नसीम जो चैप्टर लिखे हैं उसके अंदर क्या बताया, कौन, दिया शंकर नसीम, उसको मैं बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बताऊंगा, सुनने में भी आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए, दिया शंकर नसीम इस मसनवी में जो लिखे वो परी के बारे में लिखे। किसके बारे में, परी के बारे में। जैसे मिसाल के तौर पर आप बालवीर देखे होंगे तो वहाँ पर आप अलग अलग तरीके के परी को देखे होंगे। इसी तरीके से दिया शंकर नसीम क्या किए, इस मसनवी के अंदर परी के बारे में बताए, परी के बारे में बताए। अब जिस परी के बारे में बताए वो परी का नाम भी होगा। तो परी का नाम है बच्चों बकावली। क्या है, बकावली। परी का नाम क्या है बच्चों, बकावली परी का नाम है, समझ रहे हैं। अब देखिए, बकावली जो परी थी वो बहुत ही ज़्यादा मायूस गमज़दा रहती थी और अपने महबूब को हमेशा खोजती रहती थी। कौन, बकावली अपने महबूब को खोजती रहती थी अपने गांव के अंदर, चमन के अंदर, बाग के अंदर, शहर के अंदर, क्योंकि उसका जो महबूब था, और महबूब का नाम है ताजुल मलूक। क्या है बच्चों, ताजुल मलूक उसके महबूब का नाम है। तो ताजुल मलूक जो महबूब था किसका, बकावली जो थी परी, उसी का महबूब का नाम है ताजुल मलूक। ताजुल मलूक को हम सफ़र को खोजने के लिए परेशान रहती थी। कौन, ये परी। उसी के बारे में कौन लिखा, दिया शंकर नसीम लिखा है। इसी तरीके से गांव के अंदर, बाग में, शहर में जब खोजने लगी अपने महबूब को, महबूब का क्या नाम था, ताजुल मलूक था। समझ रहे हैं, ताजुल मलूक था। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो गांव के अंदर जब खोजने लगे, शहर के अंदर खोजने लगे, तो उसके बाद गांव के ही लोग कहने लगे तुम जाओ ज़ैनुल मुलूक, कहाँ, ज़ैनुल मुलूक के वतन में जाओ, मुल्क में जाओ, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा महबूब। किसी ने कहा, जैसे मिसाल के तौर पर आपके गांव में या आपका कोई चीज़ गुम हो जाता है, आप उसे खोजते हैं। जब खोजते हैं तो कोई आदमी क्या कहता है, यहाँ नहीं वहाँ पर रखा हुआ है, जाओ खोजो मिल जाएगा। इसी तरीके से जब परी, बकावली परी जो परेशान जब थी, तो गांव के लोग कहे किसको, बकावली को, जाओ ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक महबूब का नाम था, तो ज़ैनुल मुलूक के शहर में, एक वतन में जाओ, मुल्क में जाओ, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा महबूब मिल जाएगा। जब ये सुनी कौन, क्या कहते हैं, बकावली, तो चली गई कहाँ पर, ज़ैनुल मुलूक के क्या कहते हैं वतन में चली गई, ज़ैनुल मुलूक के मुल्क में चली गई। कौन, बकावली। वहाँ पर जब गई तो वहाँ पर जाने के बाद उसको जो रहन सहन वहाँ पर दिखा, हर जगह खुशी ही खुशी नज़र आ रही थी। हर आदमी एक दूसरे से मोहब्बत प्यार करते थे और हर आदमी खुशो खुर्रम के साथ रहते थे। और बागों के अंदर फूलें, और क्या कहते हैं, शहर जो होती है बहुत बेहतरीन शहर लगने लगा। किसको, परी को। किसको, परी को। जैसे मिसाल के तौर पर आप बिहार से जाएंगे बुर्ज खलीफा, तो आप जाएंगे वहाँ पर सेल्फी लेंगे, लोगों को बताएंगे बुर्ज खलीफा ऐसा है वैसा है, आपको मज़ा आएगा। इसी तरीके से बकावली जब गई कहाँ पर, ज़ैनुल मुलूक के वतन, मुल्क में गई, तो वहाँ पर उसे बहुत बेहतरीन लगा। तो उस मुल्क के अंदर ज़ैनुल मुलूक देखा, किसको देखा, बकावली को। अब बकावली को देखा तो बकावली को जब अच्छा लगने लगा सारा चीज़, तो बकावली परी जो थी वो अपना भेष बदल ली। क्या कर ली, भेष बदल ली। भेष जो बदली बकावली, रूप ले ली किसका, लड़के का रूप ले ली। कौन, बकावली थी परी लेकिन बन गई लड़का। जब लड़का बन गई
लड़का कौन? परी। परी थी कौन? बकावली। लेकिन रूप किसका ले लिया? ये ले लिया लड़के का रूप ले लिया। समझ रहे हैं इतनी सी बात? आगे देखिए, जब ये ज़ैनुल मुलूक अपने क्या कहते हैं गांव के अंदर या शहर के अंदर या वतन के अंदर, मुल्क के अंदर जब गुजर रहा था तो नज़र पड़ गया किसका? ज़ैनुल मुलूक का। किस पर? बकावली पर। तो गाड़ी रोका, उससे पूछने लगा तुम कहाँ से आए हो, क्या काम है, तुम्हारा वतन किधर है, तुम्हारा चमन किधर है? ये पूछने लगा कौन? ज़ैनुल मुलूक पूछने लगा किससे? बकावली से। तो बकावली कहने लगी थी परी लेकिन बन गया लड़का। समझ रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो बकावली कहने लगी, बन गया अब लड़का। तो क्या कहने लगी वो? मेरा नाम है फ़रोख और मेरे वालिद का नाम है फ़िरोज़। मेरा नाम है फ़रोख, मेरे वालिद का नाम क्या है? फ़िरोज़ है। ये कौन कहने लगी बच्चों? बकावली कहने लगी। और रूप किसका ले लिए? लड़के का। और लड़के का जब रूप लिया बकावली तो नाम लड़के का ही बताएगा। अपना नाम रख लिया फ़रोख और बाप का नाम रख दिया फ़िरोज़। क्या रख दिया बच्चों? फ़िरोज़। तो सारा चीज़ होने के बाद जो ज़ैनुल मुलूक था, कौन? ज़ैनुल मुलूक, उसने पूछा तुम्हारा चमन किधर है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा गांव कहाँ है, सारा चीज़ पूछा। तो वो कहने लगी बकावली जो फ़रोख थी, जो अपना नाम फ़रोख रख ली थी, उसने कहने लगी क्या क्या कहा? ज़ैनुल मुलूक से कहा मैं गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, फ़कीर हूँ। फ़कीर का कहाँ घर होता है, कहाँ वतन होता है, और मैं कोई फूल नहीं हूँ कि मैं चमन के बारे में मैं आपको बताऊंगी या बताऊंगा, क्योंकि दोनों रूप ले लिया, लड़की का भी लड़का का। पहले परी थी, अब बन गया लड़का। समझ रहे इतनी सी बात? ये सारा चीज़ बताने के बाद वो क्या कहते हैं ये ज़ैनुल मुलूक जो था बकावली से क्या हो गया? उसके बातों से मुतासिर हो गया। अब मुतासिर होने के बाद उसकी बातों से उसको लिया और अपने सल्तनत, क्योंकि बादशाह था कौन? ज़ैनुल मुलूक, तो अपने घर ले गया। और वहाँ पर ले जाने के बाद क्योंकि बादशाह था वो बना दिया वज़ीर। क्या बना दिया? वज़ीर। और वो वज़ीर जब बन गई कौन? परी। नाम क्या रख लिया था? फ़रोख रख लिया था। और था रियल में परी लेकिन बन गया लड़का। समझ रहे हो? तो उसके बाद जब वहाँ की वज़ीर बन गई, वज़ीर बनने के बाद वो दिन भर जो है जो लोग आते हैं उसका काम क्या करती थी, और उसी दरमियान उसी दौरान अपने महबूब को भी खोजा करती थी। महबूब का नाम क्या था? ताजुल मुलूक। अपने हमसफ़र को भी खोजा करती थी और अपना जो वज़ीर बनी थी या वज़ीर बनाया गया था वो काम भी क्या करती थी? पूरे दिन लोगों का। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये कहानी रहा बकावली ताजुल मुलूक। बकावली एक परी है, ताजुल मुलूक एक महबूब है। किसका महबूब है बच्चों? बकावली का महबूब है। ज़ैनुल मुलूक जो है अपने मुल्क के अंदर किसको देखा? बकावली को देखा और बकावली को वज़ीर भी बना दिया। और बकावली वज़ीर का काम भी क्या करती थी? और उसी के साथ अपने हम सफ़र ताजुल मुलूक को खोजा भी करती थी। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। समझ रहे हैं? गुलजार नसीम क्या है? मसनवी है। और दिया शंकर नसीम क्या? मुसन्निफ़ है। असल नाम क्या है? दिया शंकर कोल है। इतनी सी बात अगर आप समझ लेंगे सही तरीके से तो आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को शेयर कर दें। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।